सत श्री अकाल। मैं हरकिरण सिंह सच कहूं दी सगली पेशकश विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदा। पंथ खतरे विच है अते पंथ सदा चढ़दी कला विच रहिंदा है, कदे डोलदा नहीं। जदों दी सुरत संभाली है, जिन्ना कु भी आले दुआले दी इस सिख सियासत नूं, इस समाज नूं देखिया है, जो कुछ भी इतिहास नूं पढ़ के समझण दी कोशिश कीती है, या ये कह लो जिन्ना कुछ भी इस छोटी जही मत नूं समझ आया है, ये दो वाक बार बार तुहाडे सामने उभर के आउंदे हन। कुछ भी वापर रहा होवे, यही वाक कन्नां दे विच गूंजदे सुनाई दिंदे। इसे विरोधाभास दे आले दुआले सारी सियासत चलती है। वृतांत सिरजे जाते ने, ताने उलझाए ते फिर सुलझाए जाते। मौजूदा हालात बारे गल करते हैं। मौजूदा हालात इस टाइम सिख सियासत दी, पंथ दी की है। सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह ने कुछ सिख बुद्धिजीवियों नूं अकाल तख्त साहिब ते मीटिंग लई सद्दिया सी। कल यह मीटिंग हुई। कहा यह गया सी कि सुखबीर सिंह बादल की तनख्वाह की लगाई जाए, इस दे उपर विचार वटांदरा करना है। इस दे लई सिंह साहबान वालों वख-वख लोकां नूं सलाह मशवरे लई बुलाया जाएगा। इस सिलसिले विच कल पहली मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग तो बाद जो कुछ अनअधिकारित खबरों तो पता लग रहा है, अनअधिकारित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक कहा गया सी कि जिन्होंने ने भी मीटिंग के विच हिस्सा लिया है, उन्होंने बाहर जाके उस बारे बोलने की कोई इजाजत नहीं है, उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिते गए। लेकिन 2-3 घंटिया के अंदर ही वख-वख सोशल मीडिया के चैनलों पर किस बंदे ने की सलाह दी, की कहा, नाम लैके टिप्पणियां या खबरां या सोर्सेस तो कह के इस सारा वर्णन हो चुकिया है। दस दिता गया है कि किस बंदे ने की सलाह दी, की कहा। सो अनअधिकारित खबरों तो ये लग रहा है कि सिर इसलिए जोड़े जा रहे ने कि अकाली दल नूं मुड़ किवें सुरजीत किया जाए। संस्थावां दा पतन, सिखां विच नेत्र विहीन माहौल, जिहड़ा कि कहा जाता है कि अकाली दल नूं लीडरलैस करने की साजिश रची जा रही है। जथेदारां दा रुतबा बहाल किवें करिए, संस्थावां दा रुतबा बहाल किवें करिए। पंथ सामने वड्डे संकटां दी इस उलझन विच सुखबीर दी सज़ा एक बहुत ही छोटी जी ही कड़ी है, जे आपां पूरा माहौल देखते हैं। सो संकट बहुत गंभीर है, चालां भी चलियां जा रही ने। एक पासे श्रोमणी कमेटी सलाहकार बोर्ड बना दिंदी है, जिहड़ा कि जथेदार साहब कोल जाण वाले मामलिਆਂ नूं घट गुंझलदार करेगा, सरल करेगा। जे जथेदार खुद सलाह मंगते हैं तो इसे ही पार्टी नाल संबंधित लीडर इज्जड़ इकट्ठा करना नहीं चाहिए, सलाह की कोई लोड़ ही नहीं। जथेदारां नूं जथेदार फैसला लैण दे काबिल नहीं कि उन्हां दी काबलियत ते सवाल ने। यही विरोधाभास वाले जो बयान ने इक्को धड़े दे वख-वख लीडरां वल्लों दिते जांदे ने, ये वक्रो वक्री सोच पेश करते ने कि इक्को धड़े दे लीडर आखिर चाहुंदे की है। इस मौके ते रौह रीतां दी, मर्यादावां दी, रवायतां पर बहुत जोर दिता जा रहा है। जो भी विद्वान, जो भी कोई टिप्पणीकार, जो भी कोई पत्रकार इस उपर गल कर रहा है, वो हर बार रौह रीतां दी, मर्यादावां दी, रवायतां दी दुहाई दी जा रही है। उहदे उपर बहुत जोर दे के गल की जा रही है। सिद्धांतां ते पहरा देना है, ये भी बार बार जिक्र किया जा रहा है। इन्हां तो उल्ट जाके कुछ भी नहीं करना चाहिए। सारे लोग लगभग सारे हुण तक सिर्फ इस गल उपर ही सहमत दिखाई दे रहे ने
कि इकट्ठे जापते ने, एक मत जापते ने कि सानू रौह रीतां रवायतां ते मर्यादावां दी अंतर्गत ही जो भी फैसला लेना चाहिए है। बाकी किसी गल के उपर कोई भी एक मत बनता नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ इस गल उपर ही एक मत बनता दिखाई दे रहा। सो इसनूं समझण दे लई रवायतां नूं, रौह रीतां नूं, मर्यादावां नूं अतीत विच झात मारन दी लोड़ है। अतीत विच झात मारदे हां। साल 1708 तक पंथ की कमान साडे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हत्थां विच ही रही है। जिन्नियां भी पंथक इकत्तरतावां होईयां ने, पंथ इकट्ठ होए ने, उन्हां दी अगवाई विच ही होए ने। उन्हां वल्लों थापे गए सिख पंथ के जथेदार बंदा सिंह बहादुर उन्हां तो बाद सिख पंथ की अगवाई करते हैं। साल 1716 विच उन्हां दी शहादत हो जाती। इस तो बाद सिख पंथ दो धड़ियां दे विच वंडिया जाता है। एक धड़ा बंदा सिंह बहादुर नूं ही अपना गुरु मनन लग जाता है ते अपने आप नूं बंदई खालसा अखवाउण लग जाता है। दूसरा धड़ा तत खालसा अपने आप को कहता है, वह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अपना गुरु मनदा है। ये वो समा सी जदों सिख पंथ दे लई काफ़ी वड्डे संघर्ष का दौर सी। ये वो समा सी जदों सिख पंथ की अगवाई करने वाला कोई भी आगू अजिहा नहीं दिख रहा सी जिस दे पिछे दोवें धड़े एकजुट होके चल सकन। पंथ ते खतरा बहुत सी। बाहरले दुश्मन जिहड़े ने वो पंथ नूं खत्म करना चाहुंदे सी। बहुत वड्डे संकट सी। उस समय साल 1723 दे विच गुरु गोबिंद जी दे धर्म पत्नी माता साहिब कौर ते माता सुंदरी जी की अगवाई विच भाई मनी सिंह वल्लों सरबत खालसा सद्दिया जांदा। पंथ की सुलह कराई जाती है। दोवें धड़ियां नूं इकट्ठा किया जाता है। तत् खालसा के सिद्धांत नूं ही मन्निया जाता है, सर उपर रखा जाता है कि कोई भी होर गुरु नहीं हो सकता, साडे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं। इस तो बाद एक परंपरा शुरू होती है कि साल विच दो वारी, एक दिवाली के मौके ते एक विसाखी के मौके सिख पंथ अकाल तख्त साहब ते इकट्ठा हुंदा सी ते अपने गुरमते करदे सी, सलाह मशवरा करदे सी। पंथ दे उत्ते की संकट आ रहे ने, की समस्यावां ने, उन्हां दा हल की होना चाहिए। ये रवायत चली, काफ़ी देर चली कि दिवाली मौके ते विसाखी मौके सिखां दा इकट्ठ हुंदा सी। हुण सरबत दा जे आपां अर्थ देखदे हां, मतलब समझदे हां, तो सरबत दा मतलब है सारे जिन्ने भी सिखां दे वर्ग हन वो आपसी मतभेद भुला के सांझे मुद्दिआं लई इकट्ठे होण, इसनूं सरबत खालसा कहा जांदा है। देश ते दुनिया भर दे सिख भाईचारे दे जिन्ने भी संगठन ने उन्हां दे नुमाइंदे जिहड़े ने वो इस सरबत खालसा दे विच शामिल हुंदे ने। सारियां दा शामिल होना सरबत खालसा दे लाजमी है। जे कोई एक धड़ा इकट्ठ का सद्दा दिंदा है तो उसनूं सरबत खालसा नहीं मन्निया जा सकता। श्री अकाल तख्त साहिब की मोहर हेठा, मतलब जे जथेदार साहिबान ही सरबत खालसा बुला सकते हैं, क्योंकि जो आदेश अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों आएगा उन्होंने कोई भी धड़ा मनण तो इनकार नहीं कर सकता, वो सारियां ते लागू होएगा। तो उस तरीके नाल जदों अकाल तख्त साहब तो सरबत खालसा सद्दिया जाता है तो सारियां उत्ते शामिल होना लाजमी हो जाता है। हुण कदों कदों ये सद्दिया गया, बहुत लंबा चौड़ा मैं इतिहास दे विच नहीं जाऊँगा, सिर्फ तुहानूं ये कंटैक्सट देना है कि सरबत खालसा कदों कदों सद्दिया गया। 1739 विच नवाब कपूर सिंह ने सरबत खालसा सद्दिया सी जदों नादर शाह ने भारत उत्ते हमला किया। उस तो बाद 1765 विच जस्सा सिंह आलूवालिया ने सरबत खालसा सद्दिया सी जदों अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत नूं खत्म करके सिख हुकूमत कायम करन दी गल इस सरबत खालसे विच होई सी। इस तो बाद सरबत खालसा 1920 विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के लिए सरबत खालसा सद्दिया गया।
इस दे दौरान जो महाराजा रणजीत सिंह का इन्ना वड्डा काल सी शासन का, उहदे विच कदे सरबत खालसा सदन की लोड़ महसूस नहीं हुई, हो सकता क्योंकि पंथ इकट्ठा सी, कोई बहुत वड्डा खतरा उहदे उपर नहीं सी। इस तो बाद 1920 तो बाद काफ़ी समा सरबत खालसा तो नहीं सद्या गया, लेकिन सरबत खालसा के अंतर्गत ही जो सिख रहत मर्यादा है वो बनाई गई, उसका जो खाखा तैयार किया गया वो भी सरबत खालसा की अगवाई दे विच ही होया। हुण इस तो बाद 1986 में गुरबचन सिंह मानोचाल वालों भी एक बहुत वड्डा इकट्ठ सद्या गया, जिसनों सरबत खालसा कहने की कोशिश हुई, लेकिन वो मन्निया नहीं गया क्योंकि सारे धड़े जिहड़े ने उस विच शामिल नहीं होए। इस तरह 10 नवंबर 2015 दे विच भी बादल धड़े दे उल्ट लोगों वालों एक बहुत वड्डा इकट्ठ सद्या गया, सरबत खालसा उसनूं नाम दिता गया, लेकिन उन्होंने भी प्रवानगी नहीं मिली क्योंकि उहदे विच सारे धड़े शामिल नहीं सीगे, जो कि सरबत खालसा दे लई लाजमी है। हुण सरबत खालसा क्यों सदना चाहिए है, उसकी लोड़ क्यों? लोड़ इसलिए है क्योंकि अकाली दल वालों जो कहा जा रहा, जो मन्निया जाए तो पंथ उपर बहुत वड्डा खतरा है। सिंह साहबान जथेदार साहबान भी ये कहते हैं कि बहुत साजिशां हो रही ने, पंथ उपर बहुत वड्डा खतरा है। ਇਹਦਾ हल किवें कढ़िया जाए, वो कढ़ण की लोड़ है, उहदे लई सिर जोड़े जाने चाहिए ने। ये कहा जा रहा है कि सिख पंथ नूं लीडर विहीन, लीडरलैस करने की कोशिश की जा रही। जदों एक मीटिंगां सदन की गल सिंह साहबान ने कही कि मैं फैसला जे लेना है उस संकट वास्ते मैनूं अलग अलग लोगों नाल सलाह मशवरा करने की लोड़ है, ਤਾਂ ਉਹਦਾ विरोध करना शुरू हो गया, ਉਹਦੇ ਤੇ सवाल उठाए जाने शुरू हो गए, किंतु परंतु ਹੁਣ बंद कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन पंथ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं ਜਾਂਦਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ फैसला ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ पंथ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ खतरा पंथ ਤੇ है तो पंथ के सामने जो खतरा खुल के रखना चाहिए है कि तुहाडे उपर आ खतरा मंडरा रहा है, इसका हल इस तरीके नाल ही निकल सकता है। पंथ मंजूर करेगा या नहीं करेगा, वो पंथ की कचहरी दे विच सारा मसला आ जाएगा। जे सरबत खालसा सद्या जाता है तो कोई उस उपर सवाल नहीं खड़ा कर सकेगा, कोई भी तिर उसनूं ये नहीं कह सकेगी कि गलत कदम है, क्योंकि सरबत खालसा सदना साड़ी रवायत है, साड़ी परंपरा है। तो जदों संकट की घड़ी आउंदी है उदों ही सरबत खालसा सद्या जाता। सारियां तरह कह रही ने कि संकट की घड़ी है, संस्थावां बहुत जो है संकट की घड़ी विच ने, सरकारां होंद नूं ही खत्म करना चाहुंदियां ने पंथ नूं। बाहरले मुल्कां दे विच भी संकट है, कैनेडा का बार बार जिक्र हुंदा है। सो जे एडा वड्डा संकट है तो पंथ नूं क्यों नहीं इकट्ठा किया जाना चाहिए, सरबत खालसा सदना चाहिए है। उत्थे ये सारे विचार विमर्श खुल के होने चाहिए ने, किसी नतीजे ते पहुंचा जाना चाहिए। हुण कल भी बड़े विद्वानां ने सलाहां दित्तियां कि उत्थे किसी ने लिखती रूप च दित्ती, किसी ने पहुंच के दित्ती कि जी अकाली दल नूं नवें सिरे तो घड़ना चाहिए है, नवें सिरे तो भर्ती होनी चाहिए है, फिर उन्होंने डेलीगेटां दे वल्लों प्रधान चुनिया जाना चाहिए। जे तुसीं नवें सिरे तो अकाली दल सिरजना भी है, मैंबरशिप शुरू भी करनी है, वो मैंबरशिप भी तो पंथ दे विचों ही लेनी है, बाहरों तो किसी ने आके अकाली दल का मैंबर बनना नहीं है। सो ये सजा फिर पंथ के वल्लों क्यों नहीं लिया जाता, पंथ दे विच बैठ के क्यों नहीं फैसला लिया जाता कि अकाली दल का पुनर्गठन करना है जी, दोबारा तो बनाना है। सरबत खालसा बुला के इहदा तुसीं अनाउंसमेंट करो या उत्थे विचार विमर्श करो, अपने आप फैसले ते पहुँच जाओगे। दूसरी गल कि जो सिंह साहबान मीटिंग सद रहे ने, जे उन्होंने 15 बंदियां नूं बुलाया है, 5 ही पहुँचते हैं, क्योंकि चाहे वो दमदमी टकसाल है या कोई होर संस्थावां ने, वो धमकी तक दे रहे ने कि जी असी जिहड़ा आउंदा है उस मीटिंग दे विच जांदा है वो अपना सोच समझ के जावे। ते सरबत खालसे वास्ते तो कोई इस तरह की चुनौती नहीं पेश कर सकेगा। जे तुसी इस तरह की किसी मीटिंग चों निकले हुए, इस विचार वटांदरे चों निकले हुए फैसले नूं चाहुंदे हो कि वो प्रवान होवे पंथ वल्लों,
ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ कि अकाली दल नूं पता है कि पंथ दीआं भावनावां इस दी मौजूदा लीडरशिप के खिलाफ ने, इस दी मौजूदा लीडरशिप के उल्ट ने। वो फैसला इकट्ठ नूं करके जानने की लोड़ नहीं, वो लोगों ने अपनियां वोटां पा के पिछले 5 7 8 10 सालों के विच अकाली दल नूं सुना दिता है कि असीं तुहाडी लीडरशिप नूं प्रवान नहीं करदे। रौला पंथ नूं बचाउण दा नहीं है, रौला संस्थावां नूं उभारन दा नहीं है, रौला फिर मुड़ कुड़ के सुखबीर बादल दी लीडरशिप नूं बचाउण दा है। रस्ते ये लभे जा रहे ने कि फैसला अजिहा करो जिहड़ा सुखबीर बादल नूं नुकसान भी ना पहुंचादा होवे ते पंथ उस नूं प्रवान भी कर लवे ते सारा कुछ ठीक हो जावे। मैं इत्थे कहना चाहुंदा हाँ, दसना चाहुंदा हाँ कि इन्ना सौखा ये फैसला है नहीं कि तुसीं कुछ भी कह दोगे तो पंथ उन्होंने चुपचाप प्रवान कर लेगा, अखां बंद करके तुहाडा फैसला मान लेगा। इस गल की समझ सुखबीर सिंह बादल नूं उदों ही आ जानी चाहिए सी जदों अकाल तख्त साहिबान तो गुरमीत राम सिंह रहीम सिंह नूं माफ़ी दवाई गई सी, डेरा मुखी नूं माफ़ करवाया गया सी, किसी ने प्रवान नहीं किया। जे इन्ना ही सौखा हुंदा कि तुसी कोई भी फैसला किसी भी तरीके का अकाल तख्त साहिबान तो करवा दो, उहदा आदेश अनाउंस करा दो तो सिख पंथ अखां बंद करके उन्होंने मान लेगा, उहदे ते सोच विचार नहीं करेगा। अजिहा नहीं है। सिख पंथ जागदा जमीरां वाला पंथ है। बहुत तरह के लोग, बहुत तरह के वर्ग इस विच है, बहुत तरह दी सोच विचार वाले लोग इस विच है। वो अपना भला बुरा समझते हैं, वो सोच विचार करने की शक्ति रखते हैं। साडे गुरुआं ने पंथ सिरजिया ही इस तरीके नाल सी कि सारियां विचारां नूं एक जगह इकट्ठा किया जा सके, उस तो बाद ही पंथ नूं कोई दिशा दिखाई जाए। जे बंद कमरियां दे विच बह के कोई भी आदेश देण नाल पंथ उसे सेध विच एक लाइन विच तुर पेगा, अजिहा हुंदा तां पंथ इत्थे तक पहुंचदा नहीं सी। इस गल की समझ सारिआं नूं आ चुकी होनी चाहिए सी, और जे आ चुकी हुंदी तां इक्को एक तरीका बचदा है इस सारे संकट चों बाहर निकलण दा, अकाली दल नूं सुरजीत करन दा, संस्थावां नूं मुड़ उन्हां दी उसे बुलंदी उत्ते पहुँचाउण दा। वो तरीका यह है कि सरबत खालसा सदो, उस सरबत खालसे दे विच सारे विचार विमर्श करो, जो गल्लां ने वो स्टेज तो पंथ दे सामने रखो, फिर पंथ विचों जो फैसला आउंदा है उसनूं प्रवान करो ते अगे वधो। यही इक्को एक तरीका है, यही इक्को एक हल है जिस नाल ये मौजूदा संकट पंथ दा, कौम दा, अकाली दल दा हल हो सकता है, नजिठिया जा सकता है, अगे वधिया जा सकता है। इस तो बिना होर सारियां कोशिशां जिन्नियां भी हो रही ने वो खत्म होने तो पहला ही नाकाम होनियां लाजमी ने। नाकाम पहला भी होंदियां रहियां ने, नाकाम हुण भी होणगियां जे पंथ की प्रवानगी उन्हां फैसलियां दे विच शामिल नहीं की जाती। सो इस समय की लोड़ है, इस वक्त की ये नज़ाकत है कि इस सोच नूं सिंह साहिबान तक पहुँचाया जाए, उन्हां दे जहन दे विच लिआंदा जाए कि 5-5 10-10 लोकां नाल अलग अलग कमरियां दे विच बैठ के मीटिंगां करन नाल, सलाह मशवरा करन नाल एक कौम का जो संकट है वह हल नहीं होएगा। इक्को एक तरीका है, सरबत खालसा सद्या जाए, अकाल तख्त साहिबान वालों जथेदार साहिबान वालों सरबत खालसा सद्या जाए ताकि पंथ वालों ये उपर फिर कोई किंतु परंतु ना होवे। उस सरबत खालसे विच खुल के विचार वटांदरा होवे, सारियां चीज़ां पंथ दे सामने रखियां जाण, कौन किस चीज़ का दोषी है, किवें की घटनावां होईयां, अगे दा राह की है, ये उसे सरबत खालसे चों फैसला रूपी तरीके नाल लिया जावे। पंथ फिर उस फैसले नूं प्रवान भी करेगा, उसके उपर फुल भी चढ़ाएगा, तो दोबारा एक बार कौम किसी
चंगी दिशा वल, चढ़दी कला वल तुर सकती है, वध सकती है। यही इको एक तरीका है। सो इसे विचारां नाल, इसे दरखास्त नाल कि यह पंथ दे विच गल नूं फैलाया जाए। पंथ की तो यह सोच है ही है, पंथ विच तां यह बहुत बार गल निकली है, तुरी है, चर्चा हुई है सरबत खालसा की। ये साडी लीडरशिप तक, साडे सिंह साहिबान तक जरूर पहुँचाई जाए कि सरबत खालसा तो बिना होर कोई तरीका नहीं है, होर कोई रस्ता नहीं है कौम के सामने जो मौजूदा संकट है उस विचों निकलण दा। इसे आस नाल कि यह सिंह साहिबान तक पहुँचती है तो किसी तन पत्तन लगती है, इसे आस नाल तुहातों विदा लैंदे आ। धन्यवाद।